मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र है और मैं अभी पीछे 30 नवंबर को अमेरिका से इंडिया आया हूँ और मैं एक मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट हूँ वहाँ, जो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट एज ए रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट मैं अमेरिका में बॉस्टन में काम करता हूँ। पिछले 2 साल पहले ही मैं अमेरिका मूव हुआ था और वहाँ मेरी ज्वाइनिंग हुई बॉस्टन के अंदर एक रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ एक बहुत अच्छे जो एक मॉडर्न कंट्री है जिसे अमेरिका को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया था चिकित्सा जगत के अंदर, वहाँ मैंने वहाँ काम किया एज ए न्यूरो रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट। वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। सीखने के बाद वहाँ मेरा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और मैं वहाँ अपनी फैमिली, मेरी वाइफ भी मेरे वहाँ साथ थी पहली बार में, फिर वो वापस इंडिया आ गई थी और मैं यहाँ जब वो यहाँ आ गई तो उनको जब वो यहाँ आ गई तो उनको एक प्रॉब्लम, एक डायबिटीज से वो ग्रसित हुई। अचानक उनको डायबिटीज हो गई, पता नहीं लग पाया क्यों हो रहा, क्या क्या कारण रहा उनका, क्या फिजियोलॉजिकल बॉडी के अंदर उनके चेंजेस आए जिसकी वजह से उनको ये डायबिटीज से ग्रसित होना पड़ा। पीछे मैं यहाँ आया हुआ था, इनकी वजह से मुझे इंडिया आना पड़ा और जब यहाँ देखा कि बहुत सारी समस्या उनके साथ जुड़ गई थी हेल्थ को लेकर, मुझे नहीं लगा कि भाई देखिए, अभी तक दूसरों को हम देखा करते थे कि ये डायबिटीज के क्या भयंकर परिणाम होते हैं, डायबिटीज क्या काम करते हैं, बॉडी को किस तरीके से अफेक्ट करती है, किस तरीके से मेटाबॉलिज्म इंसान का या किसी का जो जिनको एक प्रॉब्लम होती है, कैसे वो लोग ग्रसित होते हैं और क्या क्या इसके भयंकर परिणाम है। उसको मद्देनजर रखते हुए कि मैं इंडिया वापस आया, आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ों पर एक अल्टरनेटिव मेडिसिन पर विश्वास करते हुए मैंने दिमाग से सोचा कि भाई देखो, हमारी मॉडर्न पद्धति के अंदर, खासकर एलोपैथ के अंदर, इसका कोई इलाज नहीं है। सिंपली क्या है कि एक रोकथाम के नाम पर पूरे वर्ल्ड में इस पर काम चलता है कि या तो आप इंसुलिन लें या ग्लाइजिट, लिम्पेरेट, बहुत सारी मेडिसिन के नाम अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के इनके नाम है, साल्ट हैं, जो पेशेंट को दिए जाते हैं। और उसके ऊपर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो डायबिटीज हर 10 सेकेंड में 3 लोगों को होती है। पूरे वर्ल्ड के आंकड़े हैं, WHO के आंकड़े हैं। उसको देखते हुए तो बड़ी एक चिंता का विषय था, जबकि मेरी कोई फैमिली हिस्ट्री भी नहीं थी, ना मेरे इन-लॉज की तरफ से कोई फैमिली हिस्ट्री थी। क्यों हुई? जबकि हम बहुत हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियस थे इसके बारे में कि भई शुरू से एक शिक्षा भी दे रखी थी फैमिली कि भई देखो, सुबह जल्दी उठना है, खाना है, अच्छा खाना है, पूरी नींद लेनी है, फिर ये क्यों हुई? तो कहीं न कहीं जब उसके बारे में डीप में गया और देखा, तो एक स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर रहा था। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर और उस हार्मोन की चेंज की वजह से महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हों, उनके बहुत सारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जो समय-समय पे वो बीमारियों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। तो वही एक फैक्टर भी था वाइफ का कि वो उसको डायबिटीज़ हुई और टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोसिस हुआ। यहाँ आने के बाद मैं बहुत सारी वहाँ यूएस के अंदर बहुत सारी इस तरीके की भारतीय चिकित्सा पद्धति, मॉडर्न चिकित्सा जितने भी हम यूएस में फॉलो करते हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं मेडिकल के, उनको देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ, मेरे जो सीनियर्स थे, जो वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर्स थे जिनके साथ मैं काम कर रहा था, तो उनसे पूछा भी मैंने कि मुझे इंडिया वापस जाना है। उस स्थिति में क्या हुआ कि वो कहने लगे रिसेंटली यू हैव जॉइन्ड, और यहाँ लोग तरसते हैं अमेरिका आने के लिए, आपका बहुत जॉब लेने के लिए, और आपको मिली है तो और आप अमेरिका जाना, वापसी इंडिया जाना चाह रहे हैं। मैंने उनको बताया कि जिनके लिए मैं यहाँ जॉब, परिवार की सुख समृद्धि के लिए मैं इस जॉब के लिए अमेरिका आया हूँ अपना देश छोड़कर, तो मुझे सबसे पहले उनका स्वास्थ्य ज़रूरी है। और हमारे शास्त्र धर्म भी यही कहते हैं कि सबसे पहला सुख निरोगी काया, और काया ही निरोग नहीं है तो उस ऐसी माया का भी क्या फ़ायदा कि मैं कमाऊँ और वो डॉक्टरों को दिया जाए, या उसका कोई सदुपयोग या उसका लाभ या उसका शरीर पे किसी तरीके का उसका कोई बेनिफिट ना मिले, तो ऐसी माया भी बेकार है।
तो उस स्थिति में क्या हुआ कि मैं अचानक यहाँ आया, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी। इत्तेफ़ाक क्या था कि मैं जहाँ एक जॉर्जिया एक बोस्टन से कोई साढ़े 1300-1400 किलोमीटर दूर जॉर्जिया है, तो कुछ दिन के लिए मेरी रोटेटरी पोस्टिंग होती है कि उस हॉस्पिटल की एक ब्रांच जॉर्जिया में थी। तो मैं कुछ दिन के लिए सुवानी एक जॉर्जिया जगह है अमेरिका के अंदर, वहाँ 1 हफ्ते के लिए मैं आया क्योंकि एज़ ए न्यू कमर मुझे डिफरेंट जिस तरह हमारे हिंदुस्तान के अंदर मैक्स है, अपोलो है, बड़ी-बड़ी जो मेडिकल कंपनियाँ हैं, उनके अपने-अपने हॉस्पिटल हैं, ऐसे अमेरिका टोटली प्राइवेटाइज़ सेक्टर है मेडिकल के अंदर। तो वहाँ जो मेरे एम्प्लॉयर थे उन्होंने कहा कि भई आपका सुवानी जॉर्जिया में 7 डेज़ का एक हमने है ना रोटेटरी पोस्टिंग रखी है कि आप वहाँ भी कुछ केसेज़ देखेंगे। तो जब मैं वहाँ गया तो वहाँ एक इत्तेफ़ाक था कि वो परमेश्वर ने मेरी कुछ मदद करनी थी, वहाँ मिस्टर के संजय कुमारन, एक साउथ इंडिया से डॉक्टर थे, वो 38 साल से वहाँ पे अपनी चिकित्सा सेवा दे रहे थे। तो उनसे मेरी पर्सनल इंटीमेसी कुछ इस तरीके के विचार मिल गए कि मुझसे काफ़ी लगाव उनका मेरे प्रति हुआ। तो कहने लगे डॉक्टर साहब आप चिंता ना करें, डायबिटीज़ नॉट अ डिज़ीज़ एज़ यू नो बाय मेडिकल प्रोफेशन कि ये डिज़ीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है। इट्स एन अ डिसऑर्डर, ये एक डिसऑर्डर है। अब डिसऑर्डर क्या है? एक साधारण से शब्द में बताऊँ कि डिसऑर्डर क्या है कि हम लोग कोई चीज़ ऑर्डर में रखी है और हम उसके ऑर्डर को अगर बिगाड़ देते हैं, तो वो चीज़ डिसऑर्डर हो जाती है, ठीक? अब वो डिसऑर्डर की वजह से ही जो इंसुलिन की फॉर्मेशन बीटा सेल्स करती हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी दिनचर्या में खान-पान की वजह से, हमारी पूरी नींद ना होने की वजह से, हमारा इंडाइजेशन होने की वजह से, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैक्टर हैं कि कहाँ हमारी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी सहज हमारे अंदर आ जाती है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे समझ में आया लेकिन जब वो कोई चीज़ अपने पर बीतती है तो उस वक़्त ज़्यादा आदमी सोचता है कि ये ऐसा क्यों हुआ? दूसरों को हम बड़े कैज़ुअली कहते हैं यस दिस इज़ द डिसीज़ एंड दिस इज़ द ट्रीटमेंट। ये बीमारी है और आप ये लेते रहें। लेकिन वही चीज़ जब हमारे पर अप्लाई होती है तो हम बड़े पैनिक और बड़े वो हो जाते हैं कि भई देखो ये बीमारी हो गई, बड़े शॉक्ड होते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं या हम तो इतने पढ़े लिखे हैं कि ये हमें कैसे हो गई? तो ये कहीं न कहीं चूक हमारी दिनचर्या और हमारे कार्यकलाप जो जीवन का एडीएल होती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, दिनचर्या में हमारी जितनी कार्यकलाप होते हैं, वो कहीं न कहीं हमारी चूक हो जाती है। वो चूक के बहुत सारे फैक्टर हैं, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए फिर मैं जब यहाँ आया, तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी कि डॉक्टर साहब आप ठीक है, आप जाएँ पहले और वहाँ देखें। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई थी जो प्राकृतिक चिकित्सा पे आधारित थी और अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में आधारित थी। बहुत सारे लोगों के मैंने लेख पढ़े और बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी वहाँ यूएस में बैठ कर के, इंडिया में लोग कैसे योग से रामदेव को भी सुना। अचानक मुझे कुछ ध्यान के बारे में कहीं वहाँ पर मैंने सुना यूएस में कि एक बीसीएम मशीन के बारे में वहाँ मुझे जानकारी मिली। या तो आ ही रहा हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ भी क्योंकि चिकित्सा जगत में कहीं भी कोई हलचल होती है, तो सर्वोपरि या सबसे ऊपर जितनी जल्दी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है, वो इंडिया में आती है क्योंकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भारत चिकित्सा क्षेत्र का एक जनक रहा है, ठीक है? लेके पतंजलि, महर्षि पतंजलि, चरक संहिता अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चिकित्सा जगत सनातन धर्म से हमारे भारत से ही चिकित्सा पद्धति पूरे विश्व में गई, ठीक? तो उसका जो चिकित्सा में कोई भी नई एडवांसमेंट आती है तो उसका कहीं न कहीं हलचल हमारे भारत में भी होती है क्योंकि यूएस में भी अगर आप देखें तो 47.3% डॉक्टर जो हैं इंडिया से हैं। बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स, बड़े-बड़े फैकल्टीज़, नोबेल पुरस्कार विजेता वो सब यूएस और जितने पाश्चात्य देशों में लंदन, अमेरिका, कनाडा सब जगह बैठे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं इंडिया में भी कुछ न कुछ इस पे काम हो रहा होगा। तो जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कुछ वीडियोज़ देखी, तो मुझे आर डी शर्मा जी का एक वक्तव्य मिला और उनकी एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मुझे मिली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मेरे नज़दीक ही रहते हैं क्योंकि मैं दिलशाद गार्डन रहता हूँ, शर्मा जी सॉरी यमुना विहार की तरफ रहते हैं। तो मैं जब यहाँ आया, आने के बाद मैंने
मेरे साड़ू हैं उनको भी डायबिटीज़ थी और मेरी उन साली हैं उनको भी डायबिटीज़ थी। तो मैंने उनको कहा कि मैंने ऐसे-ऐसे सुना है कि वो एक पद्धति है, उसपे बहुत सारी रिसर्चेज़ भी हैं वर्ल्ड वाइड और कई कंट्रियों में उसका लोग लाभ उठा रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि आप एक बार इनको देख कर आओ। मैं नहीं चाहता कि आप एक बार देख कर आओ, ये कैसे क्या इनका तरीका है, किस तरीके से ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो वो गए तो वो हँसने लगे, कह रहे डॉक्टर साहब आज जब आपकी धर्मपत्नी को डायबिटीज़ हुई है, तो आपने बहुत सारी चीज़ रिसर्च कर दी। आपको तो हमारे बारे में भी पता था कि मुझे भी डायबिटीज़ है और आपकी साली को भी डायबिटीज़ है। तो आप तो मुझे जब यही कहते रहे कि अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलो, है ना? दवाई को प्रॉपर तरीके से लेते रहो, परहेज़ करो। लेकिन आज आपने एक नई पद्धति भी खोज ली, चलो ये तो अच्छा है कि इस बहाने हम भी लाभान्वित होंगे, हमें भी लाभ मिलेगा। मैंने उनको कहा, तो वो बड़े अ, अलर्ट होकर तीनों के तीनों वो शर्मा जी के पास गए और शर्मा जी ने उनका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट दिया, उनकी पूरी डायग्नोसिस किया, क्या कारण है उनसे पूछा शर्मा जी और रीमा जी, आरडी शर्मा जी और रीमा जी ने उन्होंने उनको पूरी तरीके से उनका पूरा चार्ट बनाया, 2 टाइम को थेरेपी बीसीएम पे बुलाते थे, उनको गर्म पानी की चिकित्सा बताई, गर्म पानी का चिकित्सा में बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक इंसान रोज गर्म पानी अगर बिना बीमारी के भी पीता है ना, तो आने वाली बीमारियों से बच सकता है। तो इसके लिए बहुत बड़ा आयुर्वेद में वर्णन है। तो मुझे कहीं लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ है। फिर मुझे एक इंटरेस्ट लगा कि भी चलो इसको जाना जाए कि ये है क्या? बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? इसकी क्या रिसर्च है और कहाँ ये किस तरीके से बॉडी की में एक क्योंकि उससे मिलती-जुलती बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि भई कि वाइब्रेटर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो मैंने कहा नहीं इसके बारे में कहीं न कहीं इसके आर-एन-डी, कहीं न कहीं लिटरेचर, कहीं न कहीं इसके पीछे कुछ न कुछ है, इसको जानना चाहिए। तो एक दिन जब इनको 8-10 दिन, 15 दिन हो गए, अमेरिका से मैं आ चुका था, तो मैंने खुद जाकर एक बार शर्मा जी से मिला, उनसे जाना तो उन्होंने मुझे बड़ी विस्तार से इसके बारे में जितना भी उनके पास इससे संबंधित ज्ञान था, वो मुझे बताया कि डॉक्टर साहब इसका मेन फंक्शन क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन करती है। तो मुझे कहीं क्लिक हुआ कि सारा खेल ही ब्लड के सर्कुलेशन का है शरीर को स्वस्थ रखने में। अगर सर्कुलेशन ही ठीक नहीं है, वो सर्कुलेशन किसी भी चीज़ का हो। देखो बड़ी प्रकृति ने बड़ी अजीब-सी एक सिस्टम बनाया है। सर्कुलेशन जो जहाँ भी किसी चीज़ का रुक गया इट मीन्स कि वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पैसे का सर्कुलेशन रुक गया, आदान-प्रदान रुक गया, तो कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरीके से आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम कोविड-19 के सीन में देख रहे हैं कि वर्ल्ड पूरा लॉकडाउन में है। तो आज पूरे वर्ल्ड की आवाम, देश के बड़े-बड़े शासक, देश की बड़ी-बड़ी सत्ता तो सोचने पे मजबूर है कि कहीं इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझना पड़ेगा। कई साल देश पीछे जूझ के, कई साल पीछे चले जाएँगे तो देश। तो मुझे समझ में आई कि बीइंग ए मेडिकल स्टूडेंट और प्रोफेशनल कि भई ये कहीं न कहीं ये जो सर्कुलेशन है तो वाक़ई ब्लड का सर्कुलेशन या फ्लो रुक जाएगा तो वो कहीं न कहीं, कोई न कहीं इफ़ेक्ट डालेगा। ठीक उसी तरह की एक नदी बह रही है, पानी चल रहा है तो नदी है साफ स्वच्छ है। इवन यू कैन ड्रिंक द वाटर उस चलती हुई नदी से आप पानी भी पी सकते हैं। लेकिन अगर वो नदी कहीं रुक जाए, तो वही पानी सड़ने लगता है और सड़ने लगता है तो नाले का रूप ले लेता है। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इसके बारे में मैंने जब खुद अपने पे भी अप्लाई किया, मुझे भी उन्होंने एक थेरेपी दी कि डॉक्टर साहब आप हाथ रख के देखो। फिर उन्होंने मेरिडियंस के बारे में बताया, चाइनीज़ पद्धति जो हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं और उसकी जो टेक्नोलॉजी को मैंने समझा कि वो 4 पद्धति पे रिफ्लेक्सोलॉजी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मैग्नेटोथेरेपी का एक समावेश है। चारों पद्धतियों का एक मशीन में उन्होंने जो उसको इतना हाइली एडवांस बना के टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस उस मशीन को बनाया है, तो मुझे कहीं न कहीं उसके अंदर थोड़ा विश्वास जगा कि चलो देखते हैं। तो इतना सब कुछ तो हम कर ही रहे हैं कि इसको भी एक बार देखते हैं कि ये क्या है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि उस 21 से 22 दिन की पद्धति के अंदर जब मेरी वाइफ का 566 शुगर का लेवल डायबिटीज टाइप 2 जब उसको जाँच की तो मुझे बड़ा इतना फ़ील हुआ कि इतनी सारी चीज़ें अच्छी सब कुछ खान-पान होते हुए ये ऐसे कैसे हो गया?
और वही 566 धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे घटते-घटते-घटते वो 140, 145 और 150 तक आने लगी। तो मुझे एक और विश्वास डेवलप हुआ। मेरे मन में एक और विश्वास जगा कि क्यों ना इस चीज़ पे कुछ काम किया जाए जब तक मैं भारत में हूँ, तो इसको देखा जाए।